हाय दोस्तों, मैं हूं सुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब अनलॉक। दोस्तों फिर से स्वागत है मेरा इस नया वीडियो में। दोस्तों आज इस एक्टिवा 125 में डालेंगे एक ब्लूटूथ स्पीकर। अलग से आप मॉड्यूल डाल के भी इसमें कर सकते हो, बट फिलहाल मैं यहाँ पे एक ब्लूटूथ स्पीकर लेके आया हूँ जो कि 5 वोल्ट से चलने वाला है और हमारा बैटरी सप्लाई है 12 वोल्ट। तो यहाँ पे एक कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा जो कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट पावर सप्लाई देगा, तो वो भी यूज करेंगे। और आज आपको दिखाएंगे कि इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को आप किस तरीके से एक्टिवा 125 में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों स्पीकर डालेंगे हम इस पोजीशन में। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये पोजीशन खाली है, तो इस पोजीशन में डालेंगे ब्लूटूथ स्पीकर को। तो सबसे पहले इस पैनल को खोलना पड़ेगा और उसके बाद कोर बिट का मदद से यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जाके यहाँ पे अंदर का जो स्पीकर है, स्पीकर को यहाँ पे डाल सकता हूँ। दोस्तों सबसे पहले इस पैनल को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये फ्रंट वाइजर तो ओपन कर दिया हूँ, बट यहाँ पे काम करने के लिए दिक्कत होगा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर सेट है, तो इसको भी रिमूव कर देंगे ताकि काम करने के लिए इजी हो। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली हमारे जो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है, तो इसको निकाल दिया हूँ। और इसको निकालने के लिए टोटल हम लोगों को यहाँ पे पूरा पैनल को रिमूव करना पड़ा और उसके बाद जाके बैक साइड में एक स्क्रू था, इसको भी निकाल दिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे होल करने से पहले इस स्पीकर का साइज नाप लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले इस मॉड्यूल को हम ओपन करेंगे और उसके बाद जाके मेजरमेंट लेके यहाँ पे छेद करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा मेन मॉड्यूल बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा साइज का कोर बीट है। तो अभी चेक करके देखेंगे कि कौन सा बीट यहाँ पे फिट होता है। तो देखिए सबसे बड़ा वाला इससे भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि स्पीकर बाहर की तरफ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से शायद इस बीट को डालना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वापस इंडिकेटर को डाल दिया हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट देखेंगे कि कौन सा जगह में परफेक्टली फिट हो रहा है। तो देखिए स्पीकर को भी निकाल दिया हूँ और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखता हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से फिटिंग होगा और यहाँ पे ये परफेक्टली स्पेस मिल गया है इसको। तो इसको निकाल देता हूँ और अभी देखिए यहाँ पे मार्क लेके एक कोर बिट का मदद से होल करेंगे। तो देखिए इस जगह में होल करना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे होल हो चुका है और इसको अच्छी तरीके से अभी फिनिशिंग करना है और उसके बाद इस जाली को भी यहाँ पे डालना है, बट इस पोजीशन में। तो उसके लिए राउंड शेप में कटिंग करना पड़ेगा और उसके बाद डाल के यहाँ पे स्पीकर को डालूंगा। दोस्तों देखिए इस जाली को कटिंग करने के लिए इस तरह का एक बॉल रेसर लिया हूँ और इसको अभी इसका ऊपर रखेंगे और इसके बाद इसको भी रखेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा राउंड शेप आ चुका है और इसके बाद यहाँ पे आउटसाइड को हम कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हो हमारा जाली परफेक्टली फिटिंग हो चुका है और अभी वहाँ पे डाल के टेस्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अभी देख सकते हो परफेक्टली फिटिंग हो चुका है। सामने आके दिखाओ। अभी देखिए बैक साइड से थोड़ा सा इसका शेप बनाएंगे और उसके बाद इसको चिपका देंगे। को यहाँ पे फिक्स करने के लिए अभी इस सोल्डरिंग आयरन का मदद से यहाँ पे चिपका देंगे ताकि वापस कभी भी यहाँ से निकल ना पाए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा जाली था ये परफेक्ट तरीके से यहाँ पे फिक्स हो चुका है और यहाँ पे साइड में भी देख सकते हो परफेक्ट तरीके से फिक्स हुआ है और इसके बाद यहाँ पे ये डालेंगे। दोस्तों हमारा देख सकते हो यहाँ पे जो स्पीकर था, तो स्पीकर का ऊपर इसका जो वायर था, तो इसको निकाल के यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का स्पाइरल कर दिया हूँ और अभी इसको यहाँ पे फिक्स करके सेम टू सेम इसी प्रकार से यहाँ पे प्लास्टिक देके यहाँ पे फिक्स कर देंगे।
दोस्तों यहाँ पे टोटल 2 स्विच को इंस्टॉल किया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे ऊपर एक और नीचे एक। फर्स्ट वाला जो स्विच है ये ऑन ऑफ करने के लिए और सेकंड जो स्विच है ये चार्जिंग के लिए। क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि ऑल टाइम चार्जिंग हो, तो उसके लिए एक स्विच डाल दिया हूँ, जो कि दोस्तों यहाँ पे देखिए स्विच से वायर आते हुए डायरेक्टली यहाँ पे आया है। ये कार चार्जर है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट होगा, तो 12 वोल्ट इनपुट करने से पहले यहाँ पे स्विच को डाला हूँ और ये अभी नेगेटिव पॉजिटिव देना है 12 वोल्ट। ये कहीं से भी आप दे सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इग्निशन से होते हुए आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वायर है, यहाँ पे जो देखिए ब्लैक और ब्लू है, ये यूएसबी के साथ गया है, तो यहाँ से हम देंगे पॉजिटिव और ग्रीन कलर से देंगे हम नेगेटिव। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो छोटा यूएसबी केबल है, इसको हम इस मॉड्यूल में चार्जिंग के लिए यूज करेंगे। और इस सर्किट का अंदर जो स्विच था, तो उस स्विच को निकाल दिया हूँ और यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट कर लिया हूँ, जो कि इस स्विच का अंदर कनेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सारा जो मॉड्यूल है, बैटरी और इसका जो एम्पलीफायर सर्किट, ये दोनों को इस प्लास्टिक बॉक्स का अंदर डाल दिया हूँ और इसको अच्छी तरीके से सील पैक कर देंगे ताकि कुछ बारिश में ये डैमेज ना हो। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसको पैक कर देंगे और यहाँ पे भी ग्लू डाल के सील कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों अभी देखिए इसको यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे और एक वायर बच गया है, ये स्पीकर का वायर बोर्ड के साथ ही कनेक्ट करना है। और ये वाला देख सकते हो पावर सप्लाई, जो कि यहाँ पे स्टॉक यूएसबी पोर्ट था, तो उसी के साथ कनेक्शन दिया हो और इसको जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तभी सप्लाई मिलेगा। बट उससे पहले यहाँ पे जो स्विच इंस्टॉल किया हो इस पॉकेट का अंदर, उस स्विच को भी प्रेस करके ऑन करना पड़ेगा। तो सारा चीज़ आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पे स्पीकर का वायर को भी कनेक्ट कर देता हूँ, तो देखिए कनेक्ट कर दिया हो और इसके बाद इसी होल से होते हुए इस वायर को भी निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको डालेंगे और इसको सील कर देंगे। इसके बाद अच्छी तरीके से टेपिंग करना है और यहाँ से ग्लू से सील भी करना है। तो ये काम हमारा हो चुका है, इसको सिंपल से यहाँ पे डालना है। और अभी देखिए यहाँ से पावर ऑन करता हूँ। Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. सुन सकते हो यहाँ पे ऑन हो चुका था। तो अभी पूरा चीज को सील पैक करके यहाँ पे वाइजर को टाइट कर देता हूँ और उसके बाद फाइनल लुक आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गाना भी यहाँ पे बजता है। तो दोस्तों फाइनल लुक देख सकते हो, हमारा टोटली गाड़ी कंप्लीट हो चुका है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसका अंदर साउंड सिस्टम है। तो एक बार ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन करके आपको सुनाता हूँ कि किस प्रकार से इसका साउंड आता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको दिखाया था स्विच, तो इस स्विच को सबसे पहले ऑन करेंगे। Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. Connected. देख सकते हो कनेक्टेड हो चुका है और अभी YouTube से एक सॉन्ग प्ले करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको शायद समझ में आ चुके होंगे कि किस तरीके से एक्टिवा 125 का अंदर म्यूजिक सिस्टम को इंस्टॉल किया हो। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो कभी भी आपको आंख से छूट ना जाए। तो चलिए आज के लिए यहाँ पे करता हूँ एंड मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए, बाय बाय।